तपः परमं स्थितः। हे अर्जुन, मेरा नाम कालिंदी है। मेरे पिता श्री ने यमुना जल के नीचे विशाल भवन बना के दिया हुआ है। मैं सूर्य पुत्री। तपस्या क्यों कर रही हो? बोले तपस्या हम इसलिए कर रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो। अर्जुन भगवान के पास गए, बोले सरकार ये तो आपके लिए तपस्या हो रही है। भगवान ने कहा बुलाओ मेरे। रथ में बैठा है, कालिंदी को ले गए इंद्रप्रस्थ। युधिष्ठिर जी महाराज ने धूमधाम से भगवान का विवाह करवाया। खूब दहेज दे करके, हाथी घोड़ा पालकी दे करके द्वारिका भेजा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कितने विवाह हो गए? हाँ, अब काउंटिंग आप करना, शादी मैं करवाता हूँ। नग्नजित राजा की राजकुमारी नागनजिती अथवा सत्या। नग्नजित राजा ने शर्त रखी कि बड़े बड़े सांड पाले हुए उन्होंने, खूंखार लंबे चौड़े सांड, और शर्त ये रखी कि 7 बैलों के नाक में एक साथ कोई रस्सी डाल दे तो उसके साथ मैं अपने पुत्र का विवाह करूं। और जब शर्त रखी तो भारतवर्ष के बड़े बड़े राजा राजकुमार वीर महापुरुष विवाह करने के लिए आए। सबने प्रयास किया, सब हार गए। अर्जुन भी थे, कर्ण भी था, दुशासन था, दुर्योधन था, दंतवक्र, जरासंध इत्यादि सब गए हुए उस समय के जितने राजा। किसी की बस की नहीं। भगवान ने एक साथ 7 रूपों में विभक्त होकर के बैलों के नाक में रस्सी डाल दी, 7। सत्या ने वरमाला पहनाई भगवान को, और भगवान रथ में बैठे, अर्जुन रथ चला रहे। आगे गए तो सारे राजाओं ने घेर लिया। भैया ग्वाला हमारी राजकुमारी को लेके जा रहे हैं, हमारे तो बदनामी हो जाएगी, मार डालो इसे। भगवान उठे, धनुष बाण लेकर के। अर्जुन ने कहा सरकार आप दुल्हा हो, आज बैठो, आज हम करते हैं काम। एक हाथ से अर्जुन रथ चला रहे हैं और एक हाथ से धनुष बाण चला रहे। सारे राजाओं को परास्त किया। एक ही साथ 2 काम कर सकते हैं अर्जुन। एक हाथ से रथ चलाना, घोड़े चलाना, और एक हाथ से धनुष बाण चलाना। इसलिए अर्जुन का नाम भगवान ने रखा है सव्यसाची। गीता में कई बार आया है सव्यसाची शब्द अर्जुन के। क्यों? आज अर्जुन शादी में भगवान दुल्हा बने हैं तो रथ हाँक रहे हैं। कल के दिन भगवान भी तो रथ हाँकेंगे अर्जुन का। अर्जुन ने सकुशल भगवान को द्वारिका पहुंचाया और द्वारिका वासियों ने धूमधाम से भगवान का स्वागत किया। मित्रविंदा राजकुमारी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। भगवान की बुआ का नाम है सुतकृति। ये दूसरी बुआ, बुआ लगती है रिश्ते में। इनके मन में बड़ा भाव था भगवान को लेकर के, तो भगवान के साथ अपनी कन्या भद्रा का विवाह भी भगवान के साथ हुआ। लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी के साथ भी भगवान का विवाह हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कितनी शादी हो गई महाराज? हाँ जी, 7 हुई हो गई। बहुत है 8। यहाँ एक शादी में खर्चा कितना आ जाता है, बंदा परेशान हो जाता है एक शादी के खर्चे में। हाँ, यहाँ 8 हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। ये 8 विवाह और कुछ नहीं, अष्टधा प्रकृति है। क्यों? प्रकृति के मालिक कौन है? भगवान श्री हरि। जल, तेज, वायु, आकाश,
पृथ्वी, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश, कितने हो गए? 5। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कितने हो गए? 9 हो गए। 9 में से जो चित्त है, जिसे हम प्रकाश करते कहते हैं, चित्त आनंद, प्रथम दिन सुनाया था आपको, भगवान का स्वरूप, उसमें जो चित्त है वो भगवान श्री हरि हैं, कृष्ण है। तो इन प्रकृतियों का विवाह किसके साथ हुआ? 8 प्रकृति विवाह किसके साथ हुआ? भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते, राजन, भौमासुर नामक दैत्य जिसने 16,100 कन्याओं को बंदे बनाया हुआ, और इसके मन में ये भाव है कि 20,000 कन्या हो जाएंगे तो एक साथ विवाह करूंगा। बताओ, इतने बड़े दुष्ट पहले भी थे। दुष्टों की कमी नहीं इस संसार में, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। तो भौमासुर जो था भूमिपुत्र, और भूमि स्वरूपा थी सत्यभामा, और भूमि को आश्वासन दिया था भगवान ने कि देवी, जब तक आप आज्ञा नहीं दोगी तब तक मैं इस भौमासुर को मारूंगा नहीं। भौमासुर के वहां से संदेश आया राजकन्याओं का, प्रभु रक्षा करो। द्वारिकाधीश सत्यभामा के पास गए, बोले देवी आप घुमावे कहीं, बहुत दिन से घर नहीं हो तुम। सत्यभामा को लगा इतनी रानियों को तो घुमाने नहीं जा रहे, मुझे ले जा रहे। हाँ प्रभु चलो। जैसे रथ में बैठाया तो हजारों सैनिक पीछे हो गए। सत्यभामा बोली, सरकार ये सैनिक क्या करेंगे? बोले आपकी रक्षा के लिए है ना, मेरे अकेले बस की थोड़ी आपकी रक्षा करूंगा। ठीक है। पर्वतों को, नदियों को, नालों को पार करके कई लंबी यात्रा करनी पड़ी भगवान को भौमासुर के पास पहुंचने। सत्यभामा बोली, सरकार आप घुमाने लाए हो या नहीं ऐसे ही? बोले नहीं, घुमाने लाए। इतने में शंख बज गया युद्ध का। सत्यभामा बोली, महाराज युद्ध का शंख क्यों? भगवान बोले, पता नहीं कोई दिक्कत हो गई होगी सैनिकों को। वहां से भौमासुर के सैनिक आए, भगवान के सैनिकों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। भगवान चुपचाप बैठे रथ में, कुछ नहीं कर रहे। भौमासुर आया, भगवान को बाणों पे बाण मारे जा रहे हैं, भगवान चुपचाप बैठे। सत्यभामा बोली, सरकार ये दुष्ट आपको मार डालेगा, उससे पहले आप इसे मार डालो। भगवान बोले, बस यही आज्ञा चाहिए थी आपको। भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया और 16,100 कन्याओं को लेकर के भगवान ने कहा, हे देवियों, तुम्हें जहां भी जाना चाहे तुम आजाद हो, तुम जा सकती हो। राजकन्याओं ने कहा, सरकार हम जाएंगे तो जाएंगे कहां? कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा, हमसे कोई विवाह तो करेगा नहीं, माता पिता हमें स्वीकार करेंगे नहीं। भगवान ने कहा, जिसका कोई नहीं उसके लिए हम हैं। पालकियों में सजा सजा करके सारी राजकुमारियों को द्वारिका भेजा। भगवान यहाँ स्वर्ग में गए, अदिति माँ के कुंडल लौटाए जो भौमासुर उठा के लाया था।